वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बिलासपुर में यात्री बताएं कि किस रूट पर चलेगी ई बस। 85 बसों के संचालन से पहले निगम ने मांगे सुझाव। बिलासपुर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू होने से पहले बसों के रूट तय करने के लिए अब शहरवासियों और यात्रियों की राय ली जाएगी। बिलासपुर जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ने नागरिकों, छात्र छात्राओं, नौकरी पेशा लोगों और अलग अलग संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। दरअसल हम आपको बता दें और अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के प्रयास में जुटे हैं। जिले में महतारी वंदन योजना की 2,45,000 से अधिक लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला अपने घर, आंगन या उपायुक्त सार्वजनिक स्थल पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम का हिस्सा बने। महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान 2,45,000 महिलाएं करेंगी पौधारोपण। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य पहली बार 23 जुलाई को महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए बालोद जिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और अभियान को आज जन आंदोलन का स्वरूप देने के प्रयास में जुटे हैं। जिले में महतारी वंदन योजना की 2,45,000 से अधिक लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला अपने घर, आंगन या उपायुक्त सार्वजनिक स्थल पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम का हिस्सा बने। रायपुर में दुकानों की ब्रांडिंग कर सकते बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर होगा 50,000 तक का जुर्माना। राजधानी रायपुर में आउटडोर विज्ञापनों और दुकानों की ब्रांडिंग को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2024 के तहत अब दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कार्यवाही चालान के माध्यम से की जाएगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद करेंगे 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर में चतुर्मास पूजन। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस साल अपना चतुर्मास अनुष्ठान छत्तीसगढ़ में करेंगे। ये अनुष्ठान आज 29 जुलाई सलदा स्थित सपाद लक्षेश्वर धाम में आयोजित होगा। इसे विश्व के सबसे बड़े निर्माणाधीन 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर के रूप में बताया जा रहा है। शंकराचार्य के आगमन से प्रदेश के संत समाज और श्रद्धालुओं में उत्साह है। चतुर्मास हिंदू धर्म की प्रमुख आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। इस दौरान संत महात्मा एक स्थान पर रहकर साधना, स्वाध्याय, दर्पोपदेश और लोकार्पण से जुड़े कार्यक्रम करते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन अटेंडेंस से मिलेगी जुलाई की सैलरी। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए जुलाई 2026 के वेतन भुगतान को ऑनलाइन उपस्थिति से जोड़ने का फैसला किया। नए आदेश के अनुसार शासकीय विद्यालयों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन अब उनकी ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही आहरित किया जाएगा। इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग में नई व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्मार्ट मीटर पर बड़ा बवाल, ग्रामीण से शहरी उपभोक्ता तक नाराज। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरों में भी उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में अब बिजली बिल कई गुना अधिक आ रहा है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। बिलासपुर सहित कई जिलों में ये शिकायतें कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच रही है, जबकि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कवर्धा में तो नाराज लोगों द्वारा स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंकने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मंत्री कश्यप ने अपेक्स और जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के लिए समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है। दरअसल नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश के किसानों को बेहतर, पारदर्शी और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री कश्यप ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी पारदर्शिता और समय पर पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। गरियाबंद के 19 स्कूलों में पहुंचेगा साइंस ऑन व्हील्स। छात्राओं ने विज्ञान के साथ सीखे साइबर सुरक्षा के गुण। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, विज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से समझाने और डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय अभियान साइंस ऑन व्हील्स की मंगलवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरियाबंद से शुरू हुई। जिले के कुल 19 स्कूलों में आयोजित होने वाले इस अभियान के तहत मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और उन्हें विज्ञान, अंतरिक्ष तकनीक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण संरक्षण तथा नई तकनीकों के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी दी जाएगी। कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप बरामद किया, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद।
कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के हथियारों और विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद किया है। संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान जंगल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य नक्सली सामग्री जब्त की गई। सुरक्षा कारणों से विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को कांकेर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के गट्टा काल दरवी कोड़ों के घने जंगल में सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखा गया नक्सली डंप मिला। अंधेरे में घने जंगलों की होगी निगरानी, रात में अवैध कटाई और शिकार पर रखी जाएगी नजर। बस्तर वन मंडल में घने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई है। इससे रात के अंधेरे में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अवैध कटाई व शिकार पर रोक लग रही है और अज्ञात वन्य जीवों के पगचिन्ह मिलने पर उन्हें उनके सटीक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन घने अंधकार में भी गर्मी के अंधार पर जानवरों या संदिग्ध लोगों को आसानी से खोज लेती है। हाल ही में मचकोट और बिलोरी के जंगलों में किसी अज्ञात खूंखार वन्य प्राणी के पंजे के निशान मिलने के बाद वन विभाग ने सुरक्षा और तलाश के लिए इन ड्रोनों को तैनात किया है। बाबाधाम जाने वाले कांवड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। श्रावण में बाबाधाम जाने वाले शिव भक्तों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। श्रद्धालुओं की यात्रा 30 जुलाई से शुरू होगी, जबकि विशेष ट्रेन का संचालन 1 अगस्त से 30 अगस्त तक किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक फेरे में उपलब्ध खाली बर्थ की जानकारी भी जारी की है, ताकि समय रहते आरक्षण कराया जा सके। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 08895, 08896 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त 30 अगस्त तक कुल 5 फेरे लगाएगी। ऑक्सीजन से विस्थापित दुकानदार क्रिस्टल ऑर्किड के सामने बसाए जाएंगे। करीब 8 साल पहले ऑक्सीजन परियोजना के लिए हटाए गए 59 दुकानदारों को अब जल्द ही नई दुकानें दी जाएंगी। 69 रायपुर नगर निगम ने इन दुकानदारों के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू के निर्देश दिए हैं। इन्हें क्रिस्टल ऑर्किड के सामने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकानें आवंटित की जाएंगी। महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन से विस्थापित दुकानदारों का सहमति के अनुसार, नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से जल्द विस्थापन किया जाए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बंद का आदेश दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए लाइसेंस रद्द निर्देश जारी किए। अदालत ने गिरी कुमार नायर को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है, जो 8 जुलाई से बोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई नियामकीय कार्रवाई के बाद सामने आया। बैंकिंग सेवाओं से जुड़े संचालन और आगे की प्रक्रिया को लेकर अब लिक्विडेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के 3000 स्थानों पर निकलेगी तिरंगा यात्रा। 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा का 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। प्रदेश के करीब 3000 स्थानों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इनमें मंत्री, विधायक समेत सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता होंगे। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर समिति भी गठित की गई है, जिसका संयोजक यशवंत जैन को बनाया गया। राष्ट्रीय भाजपा संगठन के निर्देश देश के सभी राज्यों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के साथ साथ जिला स्तर पर टीम तैयार की जा रही है। 31 जुलाई तक बैठक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। संवर्ग कर्मचारियों ने पदोन्नति में भेदभाव का लगाया आरोप। बस्तर सांसद को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा विभाग में कार्यरत टी संवर्ग के कार्यालयीन कर्मचारियों ने दंतेवाड़ा में बस्तर सांसद महेश कश्यप से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने ट्राइबल विभाग से संविलियन होकर शिक्षा विभाग में IT संवर्ग के लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और वृत्त कर्मचारियों के लिए पद संरचना स्वीकृत कर राजपत्र जारी करने अथवा कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए E एवं T संवर्ग का बंधन समाप्त करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में अब QR कोड से खुलेंगे सरकारी दस्तावेजों के राज। फर्जी प्रमाण पत्रों पर लगेगी लगाम। सरकारी प्रमाण पत्रों की सत्यता जांचने के लिए अब दफ्तर भटकने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जारी होने वाले सभी प्रमाण पत्रों में QR कोड आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू की। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनाना है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार सेवा सेतु पोर्टल पर वर्तमान में 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं और 44 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। झलमला तालाब के 1 करोड़ 68 लाख के SHTP निर्माण में भारी अनियमितता। नगर पालिका परिषद आरंग के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाले झलमला तालाब के अस्तित्व पर गहराते खतरे और इसके संरक्षण में हो रही घोर लापरवाही को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका परिषद आरंग के जल कार्य विभाग के सभापति एवं वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद नरेंद्र कुमार लोधी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सीएम साई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा प्रबंधन में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था पारंपरिक प्रणाली से आगे बढ़कर आधुनिक और डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट मीटर परियोजना और मोर बिजली ऐप ने बिजली उपभोग और प्रबंधन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया है। ये पहल न केवल बिजली बिलिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सटीक बना रही है, बिलिंग उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग पर बेहतर नियंत्रण का अवसर भी दे रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें जयंती वर्ष पर भाजपा चलाएगी समर सत्ता संकल्प अभियान। भारतीय जनता पार्टी संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें जयंती वर्ष को सामाजिक समर सत्ता और राष्ट्रीय एकता के महाअभियान के रूप में मनाने जा रही है। आज 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समर सत्ता संकल्प अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 3 साल तक नहीं बनवाना पड़ेगा पीयूसी। सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट। भारत में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार की ओर से BS6 उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियां बेची जा रही हैं। इसी बीच देश भर के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार BS6 वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने की समय सीमा में बड़ी छूट देने की योजना बना रही है। यदि सरकार का ये नया प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हो जाता है तो BS6 वाहन मालिकों को हर साल प्रदूषण केंद्र के चक्कर काटने से निजात मिल जाएगी।